सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर आज अहम सुनवाई चल रही है। पूरी परीक्षा रद्द होगी या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेगा। 5 मई को नतीजे सामने आने के बाद कई छात्र और कोचिंग संस्थानों ने एनटीए के खिलाफ याचिकाएं दायर की है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच इन नीट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस पीठ का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने री एग्जाम को लेकर अपना पक्ष रखा। शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके नीट एग्जाम रद्द करने की मांग का विरोध किया था। सरकार ने हलफनामे में कहा कि कथित गड़बड़ी केवल पटना और गोधरा केंद्रों में हुई थी और व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए। अनुचित साधनों और पेपर लीक के व्यक्तिगत उदाहरणों से पूरी परीक्षा खराब नहीं हुई है। अगर परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है तो ये लाखों छात्रों के शैक्षणिक करियर से जुड़े बड़े सार्वजनिक हित के लिए ज्यादा हानिकारक होगा। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कर रही है। ये बातें शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर वरुण भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कही। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम सबसे पहले उन वकीलों को सुनेंगे जिनमें कुछ वकील दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वे पूरी परीक्षा को चुनौती दे रहे हैं। फिर हम एनटीए और सरकार का पक्ष सुनेंगे। अब सुनवाई लंच के बाद जारी की जाएगी। हम तो यही चाहते हैं कि जो फैसला है वो इसी चीज़ के फेवर में आए कि रीनेट दोबारा से हो, या फिर कोई भी ऐसा विकल्प लिया जाए जिससे जो भी बच्चे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट हो पाए, उन्हें कॉलेज मिल पाए। सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट्स 660 अबव ही नहीं है, जो बच्चे 620 से 650 नंबर लेकर के आए हैं वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स की कैटेगरी के अंदर बिल्कुल लाई करते हैं। और अगर ये हम बात करें एनटीए की और गवर्नमेंट की, तो वो लोगों ने तो सिर्फ यही कह करके मामले को खत्म कर दिया है कि आइसोलेटेड सेंटर्स के अंदर ही हुआ है जितना भी स्कैम हुआ है, और उन लोगों के मार्क्स इतने नहीं आए हैं कि वो मतलब उन्हें कॉलेज मिल सके। तो ये चीज हमें कैसे पता चले? मतलब कोई भी चीज की हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो लोग जो कह रहे हैं बस हमें उसी को मान लेना है। ऊपर से अगर गोधरा और पटना के केस लीक हुए हैं तो हम कैसे ये चीज मान ले कि इतने आधुनिक समय में पेपर किसी और के पास नहीं पहुंचा होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित रह गया होगा। हम उम्मीद ये है अब तक जितनी बार भी हियरिंग्स हुई है नीट पेपर लीक को लेकर, अगर पेपर लीक हुआ है, प्रूफ हुआ है, तो वो एग्जाम दोबारा कराया गया। इस बार भी हमारी उम्मीद यही है कि क्योंकि इतनी गिरफ्तारियां हो चुकी है, यानी कि पेपर लीक हुआ है, ये तो कंफर्म है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, तो यानी कि पेपर कैंसिल करके दोबारा रीनीट कराना ही होगा। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नो रीनीट चाह रहे हैं, उसमें से काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेपर लीक और करप्शन से आए हुए हैं। वो बच्चे हमारे ग्रुप्स में आकर काफी बच्चों को गालियां भी दे रहे हैं। उन्हें पर्सनल रिप्लाई करने पर वो डर जाते हैं कि पर्सनली ये हमें पहचान लेंगे। तो वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो करप्शन से आए हुए हैं, उन्हें रोकने के लिए रीनीट कराना ही होगा। आतंकवादी की फांसी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात को लग जाती है, यहाँ हम 2 महीने से लाइन में खड़े हैं। 24 लाख बच्चों के भविष्य पे फांसी लग रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज 2 महीने बाद जाकर के डेट आ रही है और जिसमें अभी भी कोई ऐसी अभी तक कोई भी मतलब कि सरकार की ओर से कोई वो नहीं मिला है, छूट मिली है कि हमको कुछ ऐसा लग जाए कि हमको कुछ न्याय मिल जाएगा। पर अब आज इस इंतजार में यहाँ पर आए हुए देखते हैं, माननीय न्यायमूर्ति के ऊपर जो है सब उसको भगवान की तरह समझते हैं। हो सकता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, न्याय की अपेक्षा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले मेरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सवाल है। जैसे आप बोल रहे हो कि पेपर लीक लोकलाइज्ड है, अब एकदम से जैसे आप देखो 2021 से 22 में 665 से 720 लाने वाले बच्चे 11% बढ़ते हैं, 22 से 23 में बढ़ते हैं 21%, और इस साल बढ़े हैं 400%। क्यों एकदम से इंटेलिजेंट बच्चे बढ़ गए? सब इंटेलिजेंट हो जाते हैं, और 520 से लेकर 620 में सिर्फ 78% बढ़े हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक लोकलाइज्ड है? और फिर आप एक वर्ड यूज करते हो एलिजिड। जब सारे प्रूव्स हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि अभी तक ये पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है? पेपर लीक प्रूवन है। और अगर आप देखो, जैसे आप कोई और ऑल्टरनेटिव लेते हो, पार्शियल रीनीट करवाते हो आप, तो वो बच्चे कैसे आएंगे सामने जिनके पास पेपर ऑलरेडी पहुंच गया था? और अगर आप रीवैल्यूएशन करवाते हो जिनके पास ऑलरेडी पेपर था, जिनके सेंटर पे टीचर्स ने ओएमआर भरी हैं, वो उन बच्चों के तो ऑलरेडी कितनी भी बार पेपर चेक कर लो, उनके तो उतने ही मार्क्स आने वाले हैं ना। तो और कोई सोल्यूशन इसका नहीं है। रीनीट होना चाहिए, सबका होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए, इसी से कल्प्रिट सामने आएंगे। दैट्स इट।
ये जो बोलते हैं रिवैल्यूएशन तो उन जिन्होंने बच्चों ने ऑलरेडी इतना अच्छा स्कोर किया हुआ है उनकी आप फिर से मार्कशीट उठा लेंगे, उनको तो फिर भी पूरे सर्कल्स मिलेंगे, पूरा उनकी मार्किंग पूरी सही रहेगी, तो उनके में तो कोई मतलब डिफरेंशिएट करने का कोई सार ही नहीं रह जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इतनी ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन, वो भी सिर्फ 620 से 720 के बीच सिर्फ उसी स्लॉट में आना, ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही इसमें दाल में कुछ काला वाली बात है ये। इसलिए हम चाहते हैं कि रीनीट हो और हमें उम्मीद है कि अगर आज नहीं तो अगली हियरिंग में जरूर हमारे हित में फैसला आएगा।